हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की हिंदी ग्रामर की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्योंकि भाषा ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे इसके कंटेंट हैं जो हम इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 3 की बुक है ये। और आज हम करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U, और जो बाकी के 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। ऐसे ही हिंदी में वॉवल्स को कहते हैं स्वर, जो कि 11 होते हैं इन नंबर, और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं, ये 35 होते हैं। ठीक है, बच्चों, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ जब बोली और लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ध्वनियाँ निकल रही हैं, आवाज़ निकल रही है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है भाषा की। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई। वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के सही क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मीन्स वॉवल्स एंड व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स। ओके, स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। अयोगवा, अंग से अंगूर आहा खाली हम हमेशा पढ़ते आए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवा। व्यंजन, व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स बचे हैं वॉवल्स को छोड़कर, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? क ख ग घ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड़ ढ़ श त्र ज्ञ श्र। ठीक है, अब देखो, जब हमने ये लास्ट वाले पढ़े ना, लास्ट वाली लाइन जो है अक्ष त्र ज्ञ, ये क्या है? हमारे ये कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर है, मतलब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब दो व्यंजन कौन कौन से हुए? क और श। जब भी इस तरह का जब भी हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है तो जो पहला अक्षर होता है उस पर क्या लगता है? हलंत लगता है। इसको क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? हल चिन्ह है। तो क और श को मिला के क्या बना? अक्ष, क्षमा, रक्षा। त और र को मिला के बना त्र, त्रिशूल, छात्र, पत्र, राइट। ज और ज्ञ को मिला के बना ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, य से यज्ञ, राइट। और श और र के बना श्र, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, श्री। अब विशेषक चिन्ह, डायक्रिटिक मार्क्स जो हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है, आपको ना वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह है, तो आपको बताना होता है ये अनुनासिक है, अनुस्वार है या विसर्ग है। जिस पर सिर्फ एक बिंदी लगी होती है उसको हम कहते हैं अनुस्वार, जैसे कि पतंग, हंस, चंचल। और जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको कहते हैं हम अनुनासिक, जैसे कि चांद, आँख, हंसा, फंसा। तो ये क्या है? सारे आपके अनुनासिक। विसर्ग का मतलब होता है बाद में जो दो बिंदु लगे हैं, जैसे पुनः, अतः, प्रातः। ठीक है, अब आगत ध्वनियों के वर्ण, जैसे कि अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं कॉपी, तो इंग्लिश में तो हम कॉपी को ऐसे लिखते हैं COPY, कॉपी। लेकिन अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो हम इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे क, और ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु वाला साइन बनाएंगे, लेकिन उसमें बिंदु नहीं लगाएंगे, सिर्फ चंद्रमा बनाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे। तो जब हम सिर्फ चंद्रमा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओ की आवाज़ निकालेगा, कॉपी, कॉफ़ी, टॉफ़ी, लाइक दिस। ज, जब हम बोलते हैं ना ज़रा हटना, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं बोल रही हूँ। तो जब हम ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? ज़ कहलाता है। जैसे कमीज़, ज़मीन, ज़मीर। तो ये क्या है? सारा आपके ज़ वाले वर्ड है। अब है फ। फ के नीचे कब बिंदु लगता है? अगर मैं कहूँगी फसल, फौज, फालतू। अगर मैंने कहा फल, तो फल में फ की आवाज़ क्या है? फ की आवाज़ क्या निकल रही है? फ। तो जब मैं फ बोल रही हूँ तब मैं ऐसे लिखूँगी, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ फालतू तो मैं ऐसे लिखूँगी। डिफरेंस समझ में आया? अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण
किस तरीके से अरेंज है, सही क्रम से लगाए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। आगत ध्वनियाँ कौन सी है, ओ, ज, फ, ये क्या है आपकी आगत ध्वनियाँ हैं। अब इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, कार्यपत्रक 2 मतलब हम अपनी वर्कशीट कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की क्या होती है, सभी स्वरों की वर्ण विच्छेद भी होता है और मात्राएं भी होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जब किसी व्यंजन में आ नहीं मिला होता तो उसके नीचे कौन सा चिन्ह लगता है, हल चिन्ह लगता है, ठीक है। उदाहरण के अनुसार संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाइए। अक्षय को हम कैसे लिखते हैं, क और शा से मिलकर बनता है, तो ये होता है क्ष, रक्षा, कक्षा, क्षमा, परीक्षा। त और र से मिलकर बनता है त्र, त्रिपुरा, पत्र, त्रिकोण, मित्र। ज, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, ज्ञानी। और श और रा से मिलकर बनता है श्रुतलेख, परिश्रम, श्रीमान, श्रीमती। अब यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, यहाँ चंद्र बिंदु है, यहाँ विसर्ग है और यहाँ पे सिर्फ चांद वाला से वो दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने अभी आगत स्वर पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, 3-3 वर्ड्स आपको सबके बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे जो बिंदी वाला उससे बनाए हैं चंचल, पतंग, हंस। चंद्र बिंदु से हमने बनाए हैं चांद, हंसा, आँख। विसर्ग वाले से हमने बनाए हैं पुनः, अतः। और ये जो सिर्फ चंद्रमा है इससे हमने बनाए हैं बॉल, डॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉफ़ी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको सही स्थान में चुनकर लिखना है। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो रूप हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है, जो 2 बिंदु होते हैं। सही उत्तर लिखना है हमें। श्र हम कैसे लिखते हैं, श और र, श के नीचे हलंत आएगा। जो भी पहला अल्फाज यहाँ पे लिखा जाएगा उसके नीचे क्या आएगा, जो भी पहला अक्षर यहाँ लिखा जाएगा उसके नीचे आएगा हल चिन्ह। त्र में त और र, अक्ष में क और श, ज्ञ में ज और य, ठीक है। जो पहला वर्ड लिखा जाएगा उसके नीचे हल चिन्ह होगा। दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु, विसर्ग और चंद्रमा का चिन्ह लगाइए, ठीक है। आँख, पुनः, दांत, मंजन, अंगूर, अंततः, कंधा, आंगन। नाउ सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ध्वनियाँ जब बोली और लिखी जाती हैं तब वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। ये आपको स्वर भरने हैं, आ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और यहाँ पर आपको सारे व्यंजन फिल करने हैं। आप देख सकते हैं फिल हुए हुए हैं। नाउ यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन वाले वर्ड्स को क्या करना है, कलर करना है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से पढ़े हमने, अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ, ये हमने 4 पढ़े हैं, ठीक है। खाली जगहों में हमें ड़ और ढ लिखकर क्या बनाना है, इसको वर्ड बनाना है। जैसे पढ़ाई, लड़की, चढ़ाई, पहाड़, गुड़िया, बुढ़िया, घड़ी, कढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है सही जगह पर हमें बिंदु, चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे ठंडा, गंगा, आनंद, अंडा, यहाँ पे चांद, गांव, आंगन और आंसू, ठीक है। यहाँ पे भी आंगन में आप चंद्र बिंदु लगा लो। नेक्स्ट है यहाँ पे पुनः, यहाँ पे हमें विसर्ग लगाने हैं। अतः, प्रातः और अंततः। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस शीट
है ये आपकी, इन वर्ड्स को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि बॉल आपने 2 बार और लिखा है, बॉल, कमीज़, डॉक्टर, ज़्यादा, माफ़। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसकी वर्कशीट्स जो है काफ़ी अच्छी हैं और सभी कुछ कवर कर रही हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।